हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। चलिए, प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। आप लोग का हर दिन प्रैक्टिस होता है 9 बजे, रात का 9 बजे, ठीक है। आज तारीख है आपका 9 मई, ठीक है। इससे पहले आपका 4 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है। आज है 5वां वीडियो। जैसा कि आप लोग को प्रॉमिस किया गया था कि हर दिन आप लोग का प्रैक्टिस चलेगा बिना किसी गैप किए हुए, तो हम लोग वीकनेस में भी आप लोग का लाइव लेकर के आ रहे हैं। देखिए, मेरा चलता है 9 बजे, सर का चलता है वोकैब और लाइव चलता है सुबह में, मैम का चलता है प्रैक्टिस यहाँ पर और बेसिक चलता है 12 बजे। आप लोगों को शेड्यूल बताया जा चुका है, खाली ये याद रखिएगा, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा सभी को। आज है आपका डे 5, ठीक है। चलिए, आज ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा तबीयत ढीला है। चलिए, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, बनाइए इसको। कल यही होमवर्क दिए थे, चलिए ट्राई कीजिए और इसको बनाइए सभी लोग। ये सब क्वेश्चन जब कीजिएगा ना, तब मज़ा आएगा एग्ज़ाम देने में भी। अभी आप लोग का एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। एमटीएस का फॉर्म भरे थे क्या? ठीक की। चलिए, 30 सेकंड खत्म हुआ आप लोग। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, सिखाते हैं क्वेश्चन पढ़ना। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11 से 12 के अनुपात में बढ़ाई गई, ठीक है। इसका मतलब पहले टिकट का मूल्य 11 था, अब किस अनुपात में कर दिया है? 12 कर दिया गया है। सर, टिकट का मूल्य अगर बढ़ेगा तो आदमी की संख्या तो घटेगी, तो टिकट का मूल्य कितना हो गया था आपका? 11 से 12। तो आदमी पहले 8 के अनुपात में जाया करता था, अब किस अनुपात में जाता है? 7 के अनुपात में। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले इतना रुपया का कलेक्शन हुआ करता था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक आय ज्ञात करें, ठीक है। प्राप्त हुआ क्या ज्ञात करें? दैनिक आय ज्ञात करें, ठीक है। एक चीज आप लोग को सीखना होगा कि जो भी, देखिए यहां पर 12 × 7, जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, तो यही दोनों में आंसर होगा। ऐसा आप लोग को एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि ऑप्शन को छांट सके। वो कैसे, समझिएगा। आप लोग को कल बताए थे कलेक्शन का, आप लोग को कल बताए थे कलेक्शन का तरीका, ठीक है। पहले 11 के अनुपात में टिकट का मूल्य था और आदमी जाया करता था 8 के अनुपात में, तो कलेक्शन किस अनुपात में हुआ करता था? 88 के अनुपात में, ठीक है। कलेक्शन ये साइन कर रहे हैं पहले का। अब जो कलेक्शन हो रहा है वो किस अनुपात में हो रहा है? कलेक्शन हो रहा है किस अनुपात में हो रहा है? रेट हो गया है 12, आदमी जाता है 7 के अनुपात में, ठीक है। तो 12 सते 84, ठीक है। मतलब अब किस अनुपात में आदमी जाता है? 84 के अनुपात में जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया है आपका? कमी आया है ना, सॉरी, ये कलेक्शन 84 कलेक्शन होता है, ठीक है। पहले 88 कलेक्शन हुआ करता था, अब किस अनुपात में कलेक्शन हो रहा है? 84 के अनुपात में कलेक्शन हो रहा है। क्या ये और कटेगा? और काट दीजिए, ठीक है। 4 से कटेगा 22 बार में, 4 से कटेगा 21 बार में। मतलब वृद्धि से पहले जो था वो ये था, और वृद्धि से पहले अनुपात में कितना था? 22 था। इसका मतलब 22 यूनिट बराबर ही क्या दिया हुआ है आपको? 176000, ठीक है। यहां तक आपको निकालना क्या है? 21 यूनिट निकालना है। दिमाग ये लगाना होगा कि आपको 21 यूनिट निकालना है, क्योंकि बाद में जो कलेक्शन है वो क्या है? 21 यूनिट ही है ना। 21 देखते के साथ आपको दिमाग में ये पता चलेगा कि 21 के अंदर 7 छुपा हुआ है, 21 के अंदर 7 छुपा हुआ है, तो ये 7 से नहीं कटता है, ये आंसर नहीं होगा। ये भी 7 से नहीं कटता है, आंसर नहीं होगा। ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है।
और भी ये दिमाग लगाना होगा कि 21 के अंदर 7 तो छुपा हुआ है और 3 भी छुपा हुआ है, तो जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, तो आंसर ये होगा। उतना सारा डिजिट का चेक नहीं करना है। अगर हम लोग एग्जाम में बैठते तो तुरंत चेक करते हैं कि बाद में निकालना क्या है, निकालना है 7 × 12 ही तो निकालना है। 7 × 12 में आपका 7 छुपा, 7 एक आपका क्या है, 7 आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर चेक करते हैं, याद रखिएगा, ऐसा मत बोलिए कि 12 के अंदर 4 छुपा हुआ है सर। प्राइम नंबर चेक करते हैं, 7 है तो 7 चेक करते हैं, तुरंत बता देते हैं कि ये और ये नहीं होगा। जैसे ही देखते हैं 12 के अंदर 3 छुपा हुआ है तो देखते हैं ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये करते। ये सर कुछ करने का जरूरत नहीं था आपको, ये सारा का सारा एक खरपतवार के जैसा आपके सामने एग्जामिनर रखा था। बेसिक से कीजिएगा तो 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, या तो 3 बार में आता है या तो 8 बार में आता है। 3 बार में इतना नजदीक है नहीं तो ये 8 बार में कटेगा। 1 यूनिट कितना हो गया, 8000। आपको निकालना कितना यूनिट है, 21 यूनिट, तो इंटू 21 क्या आएगा, 168000। बेसिक से भी हो गया, ट्रिक से भी हो गया, ये तरीका था आपका निकालने का। स्पीड अभी स्लो कर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन आप लोग का अब हार्ड आएगा। 50 के बाद क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, 100 के बाद तो रेयर क्वेश्चन आएगा। 100 के बाद ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो रेयर से भी रेयर है, जो कभी कभी आ जाता है, लेकिन जिस दिन आता है उस दिन मेरिट आप लोग का बना देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरपन हो गया, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, अब आइए कल 9 बजे। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, आपका फ्रेंड होगा उनको बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को पढ़िए, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं आप। पढ़ने का ट्राई कीजिए, टिक 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 दिमाग चलता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आराम से पढ़िए, रात का समय है, आराम से पढ़िए। ज़्यादा अकबकाने का नहीं है कि हम भी अकबका जाएं आप लोग के लिए। एक सेकंड जरा रुकिएगा। चलिए बनाइए जल्दी। एक सेकंड, मेरा आदमी लाइट ही ऑन नहीं किया। अब सही है, अब सही है। देखिए आइए बनाते हैं इसको। बोला गया है 86700 रुपए को ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाना है कि ए को मिलने वाला प्रत्येक रुपए बी को 90 पैसे मिलते हैं। ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। मतलब ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को कितना मिलता है, 90 पैसा। मतलब ए को 1 रुपया मतलब 100 पैसा और बी को कितना पैसा, 90 पैसा। ठीक, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसा। ठीक है, मतलब बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को कितना पैसा, 110 पैसा। मतलब यहां पैसे करेंगे, बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए से सी को कितना, 110 पैसा। ठीक, रेशियो में कर लीजिए, काट लीजिए 0 से 0 और ये 0 से ये 0।
आप लोग को बेसिक बताए हुए हैं कि कान खींच के लंबा किया जाता है, इधर 9 और इधर क्या किया जाता है 10। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 99। ठीक है, बोला गया है कि 867 इतना रुपए को बी का हिस्सा क्या है। ठीक है, लास्ट में आपको निकालना क्या है, बी का हिस्सा निकालना है। सबसे पहले इतना को बांटना है ना, तो सभी को ऐड कीजिए। ठीक है, सभी को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आएगा। ठीक है, 90 और 90 180 और 100 कितना हो गया 280 और 9 मतलब 289 यूनिट। यही क्या दे दिया है 867 क्या हो जाएगा 00। ठीक है, तो ये देखिए 9 का टेबल में 7 कितना बार में आता है 3 बार में आता है, तो ये 3 से ही कटेगा। 1 यूनिट बराबर कितना 300, 1 यूनिट बराबर अगर 300 तो हमको निकालना क्या है, निकालना है बी मतलब 90 यूनिट निकालना है। तो 90 9 27 मतलब 27। आप लोगों को एक चीज ये पता होगा, ये था तरीका बेसिक। प्रैक्टिस में क्या करना था समझिएगा, समझिए क्या करना था। जैसे ही ये पता चलता है कि आपको बी निकालना है, बी के अंदर 9 छुपा हुआ है, सर 90 के अंदर 9 छुपा हुआ है ना, तो वही आंसर होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, देखिए ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ये 9 का मल्टीपल है तो ये हो सकता है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये होता है करने का तरीका कि शुरू में ही 2 ऑप्शन आप लोग क्या कीजिएगा, छाट दीजिएगा। समझ में आया? अब बाकी बेसिक करने के लिए तो आप लोग के पास है ही दिमाग जो हम दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, सभी लोग एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चैप्टर जो आप लोग कंप्लीट करते हैं ना, उसको अच्छा से कंप्लीट कीजिए, है ना। चैप्टर को अच्छा से कंप्लीट कीजिए, हर एक चैप्टर का। मेरा ऑफलाइन बैच में भी हम लोग क्या करते हैं कि हर एक चैप्टर को अच्छा से प्रैक्टिस करवाते हैं, हर एक चैप्टर को, है ना। हम लोग का 1 साल तक कोर्स चलता है, हो सकता है 1 साल 1 महीना चल जाए, 2 महीना चल जाए, वो भी कंटिन्यू क्लास करवा करके, कंटिन्यू क्लास करवाते हैं, तब जा करके 1 साल 1 महीना 2 महीना लगता है। हम जहां पर रहते हैं वहां पर अदर कोचिंग अल्टरनेट पढ़ा करके 10 महीना में कंप्लीट कर देता है। तो सोचिए वो लोग का क्या लेवल होगा। और हम जहाँ करवाते हैं, हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर डे पढ़ा करके आपको 1 से 1 साल 1 महीना तक लगा सकते हैं, हम पूरा कोर्स कंप्लीट करके देंगे। लेकिन हाँ एक बता देते हैं कि जब हम कंप्लीट करके देंगे उसके बाद लाइफ में दोबारा कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल क्वेश्चन लगाने का जरूरत पड़ेगा। चाहे वो CGL का हो, चाहे CDS का हो, चाहे CPO का हो, कोई भी एग्जाम का हम गारंटी दे रहे हैं। तो जो हम क्वेश्चन करवाते हैं उसको कर लीजिए, वो बहुत बेनिफिट होगा आप लोग के लिए। ठीक है, अपना जितना भी फ्रेंड है उनको बता दीजिए कि सर ऑफलाइन फ्री पढ़ाते हैं, सामने बैठा करके हम लोग ऑफलाइन, ये पूरा सेटअप यहाँ पूरा बेंच लगा हुआ है, सब कुछ हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में भी हम लोग मेहनत करते हैं ताकि अपना बच्चा पढ़ सके अच्छा से। आप लोग को पता भी नहीं कि हम लोग कितना मेहनत करके, सोचिए आप इमेजिन कीजिए कि हम लोग का ये बैच चल रहा है यहाँ पर ऑफलाइन बैच चल रहा है। सुबह का 7 बजे हम लोग आते हैं और रात का 10 बजे जाते हैं। सुबह का 7 बजे आप लोग को हम लोग पढ़ाते पढ़ाते सुबह 7 बजे आते हैं और रात का 10 बजे जाते हैं, पूरा ऑफलाइन बैच लेकर के और प्रैक्टिस बैच लेकर के। हम लोग का जो मेहनत है वो आप लोग के लिए है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो भी पढ़ रहे हैं एक बात याद रखिएगा कि जब पढ़ रहे हैं तो आपके माता पिता का सपना आपके साथ बैठा हुआ है। इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फ़र्क है। ऑनलाइन हर आदमी नहीं पकड़ सकता है। वो क्यों नहीं पकड़ सकता है? क्योंकि अभी आप हेडफोन लगा करके पढ़ रहे हैं ना, पता नहीं सामने से किसका आवाज़ आ जाए, किसका क्या हो जाए, आप लोग का कंसंट्रेशन लेवल 0 हो गया है, मन करेगा रील्स देख ले, इस तरह से हो जाता है। ऑफलाइन बैच में क्या है ना, किसी का आँख भी भटकता है तो हम लोग बोलते हैं कहाँ देख रहा है। तो ये होता है ऑफलाइन का फ़र्क। हम लोग ज़्यादा भंडार लेकर के नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग एक लिमिटेड बच्चा को पढ़ाते हैं ताकि आगे चल करके मेरा रिजल्ट दे, समझे। और हम लोग का क्वेश्चन हर किसी को हजम नहीं होता है। बहुत बच्चा लोग आया चल गया, वो इसलिए चल गया क्योंकि उन लोग को चाहिए था इजी क्वेश्चन।
जो अदर कोचिंग करवा रहा है, इजी क्वेश्चन जो अदर कोचिंग करवा रहा है। हम लोग का क्वेश्चन हार्ड रहता है, क्वेश्चन ऑथेंटिक रहता है। मेरे जस्ट हम लोग लाइब्रेरी खोले हुए हैं, हम लोग जो लाइब्रेरी खोले हुए हैं उसमें सारा तरह का बुक है, जितना भी लेटेस्ट बुक है सारा लेटेस्ट बुक रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो सारा बुक से बनता है, वो सारा बुक रखे हुए हैं। हम लोग डरते नहीं है कि हम लोग ये बुक नहीं रखेंगे वो बुक नहीं रखेंगे, हम लोग सारा बुक रखे हुए हैं वहां पर। जितना लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल मेंस तक का बुक रखे हुए हैं हम लोग। हर कोई नहीं रखेगा डर से कि बनेगा या नहीं बनेगा बच्चा लोग से, हम लोग को डर नहीं लगता है, बनेगा। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो बनेगा और बच्चा लोग बनाएगा अगर सही से रेगुलर पढ़ रहा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए बनाने का। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। आज थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, सुबह से यहीं पर थे ना, थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया हम लोग का, फिर भी आप लोग के लिए क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा आज कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करवाएंगे। ठीक है, चलिए रहने देते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। इसलिए धीरे थोड़ा सा स्लो मोशन में समझा रहे हैं। देखिए एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात क्या है? 5:4। मतलब एक्स और वाई है जो उसका इनकम किस अनुपात में है? 5:4। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। और उनके व्यय का अनुपात जो खर्च करते हैं उसका अनुपात क्या है? 9:7। ठीक है, खर्च को इधर लिखते हैं, दोनों खर्च कितना? 9:7। ठीक है, ये दोनों अनुपात में है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। ठीक है, 9 का रिलेशन किसके साथ है? 7 के साथ है। ये इंपॉर्टेंट है, बताएंगे अभी क्यों। अब देखिए बोला है यदि y की आय x के व्यय के बराबर है तो x और y की बचत का अनुपात बताएं। अब कंडीशन यहाँ ये दिया है। ठीक है, मेरा बात समझिए, कभी ऐसा हो सकता है कि 5 कमाता है और 9 खर्चा करता है? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 4 कमाता है 7 खर्चा करता है? नहीं, ये सर ये अनुपात में है, रियल में नहीं है, ये अनुपात में है, समझे। देखिए बोला गया y की आय x के व्यय के बराबर है, मतलब y का जो आय है ना, देखिए y का आय कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना y का आय, और ये x के व्यय के बराबर। कहीं बराबर दिख रहा है क्या? ये 4 है सर, ये 9 है, कहाँ बराबर है? तो बराबर कीजिए, 4 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 36। तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सॉरी, इसको किससे इंटू करना पड़ेगा? 36 बनाने के लिए 9 से करना पड़ेगा, तो इसको 9 से करना पड़ेगा और 9 को 36 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा। ये इसलिए लिखें कि सर जब इसको, जहाँ देखिएगा, जब इसको करेंगे 9 से तो ये भी 9 से हो जाएगा, इसको करेंगे 4 से तो ये भी, इसको जब 4 से करेंगे ना, इसको जब 4 से करेंगे तो ये भी 4 से हो जाएगा, समझे। इसीलिए तो सर जब ये 9 से होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? 36, और ये क्या बन जाएगा? 9 पंजे 45, ताकि रेशियो में कोई दिक्कत ना हो, रेशियो वही रहे। अभी इसको काटेंगे 9 से तो देखिए रेशियो रहेगा 5 और 4 का, रेशियो में कोई फर्क आया नहीं ना। तो इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 36, और ये क्या बन जाएगा? 7 चौक 28। अब देखिए रेशियो में कोई फर्क आया? अभी भी जब इसको और इसको काटेंगे तो क्या आएगा आपका? 9 और 7 आएगा, 4 से काटेंगे तो, इसको भी काटेंगे तो 45 36 आएगा। अब देखिए कमाता है 45, 36 खर्चा करता है तो बचाता कितना है? 9। कमाता है 36, 28 खर्चा करता है तो बचाता कितना है? 8। एक्स और वाई की बचत का अनुपात पूछा है तो क्या है आपका? 9 और 8। 9 और 8 आंसर। कितना अच्छा लाजवाब क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था, एक से एक, समझ में आया। तो इसको देखते रहिएगा, आपका अच्छा क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं रेशियो में। ठीक है, जो पहला बैच दूसरा बैच में हम करवाए भी नहीं थे उससे भी उस तरह का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बच्चा का बैच बैठा हुआ है लगा, इसीलिए बोल रहे हैं। राहुल लेते आया क्या चाहिए? चॉप गरम है क्या? हाँ
मेरे लिए चॉप गर्मा गर्म आया है, जल्दी करवा देते हैं। ठीक, तुम खाना है, काम कर, तू खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए इसको। हाँ, पूरा गर्म हो जाता है। देखिए, यदि रीना का 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है, मतलब क्या है? ये बोला जा रहा है कि रीना का 24% वेतन क्या दिया हुआ है, सुनीता के 38% वेतन के बराबर है। ठीक है, तो सर रेशियो में क्या होगा? ये परसेंट से परसेंट गया, 2 से काटेंगे ये 12 बार में, और ये 2 से काटेंगे 19 बार में। ठीक, तो सर रीना के सामने 19 है और ये सुनीता के सामने 12 है, तो रीता के सामने 19 से 19 के अनुपात में कमाती है और सुनीता किस अनुपात में कमाती है? 12 के अनुपात में कमाती है। वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। एक आई वीना, वीना बोल रही है कि देखो तुम लोग दोनों का जो वेतन है ना, मतलब कि दोनों का वेतन कितना है? 31 है। यूनिट में लेते हैं तो कितना यूनिट हो गया? 31 यूनिट। वीना बोल रही है तुम लोग का जो वेतन है 31 यूनिट, उसका 2/3 है मेरा। सब बोला ठीक है, रखो 2/3। ठीक, बोला गया है यदि वियना का वेतन 62,000 है तो सुनीता का वेतन निकालिए। किसका वेतन निकालने के लिए बोला गया है? सुनीता का वेतन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए मतलब इसका दिया हुआ है कितना? 62,000 रियल में, 31 दूनी 62 और ये 62 कट गया, पूरा कट गया ना, तो एक यूनिट कितना आ गया आपका? 3,000। ठीक, आपको निकालना कितना है? 12 यूनिट। 12 यूनिट का मतलब इंटू 12, मतलब कितना आंसर? 36,000। ठीक है सर, जब एग्जाम में आएगा तो क्या करना है? जैसे ही पता चले कि सुनीता का 12 यूनिट है और 12 के अंदर क्या छुपा हुआ है? 3 छुपा हुआ है, प्राइम नंबर, तो वही आंसर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। 5 3 8 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 2 5 3 का मल्टीपल नहीं है, 8 3 11 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल है। ये सब करने का जरूरत नहीं था आप लोग को, यहीं पर देख करके आप लोग को ये पता चल जाएगा कि 3 का मल्टीपल जो है उसका आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए, 30 सेकंड का समय दिए, पढ़िए। नितिन चौप आया है। बस आखिरी क्वेश्चन चलेंगे। आज थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है इसलिए आखिरी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि चॉप खाने जा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि चॉप खाने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा तबीयत भी डाउन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, राजू पिज्जा का 3/5 भाग खाता है और एडम, जो राजू से जो बच जाता है वो एडम खाता है, फिर जो बचा हुआ पिज्जा था उसका 3/10 भाग खाता है, फिर रेनू जो ये छोड़ दिया उसका बचा हुआ का 4/7 भाग खाता है। तो बताइए अब कितना बचा हुआ है? बचा किस सब तो खाइए ही है, लेकिन कुछ बचा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे बचेगा, कैसे निकालना है शेष भाग। डायरेक्ट कैसे निकालना है वो हम बता रहे हैं। डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझिए। 3/8 भाग खा लिया तो बचा कितना? 5/8 भाग। 3/10 भाग खा लिया तो बचा कितना? 7/10 भाग।
8 में से 3 खाया तो 8 में से 5 बचा, 10 में से 3 खाया तो 10 में से 7 बचा, फिर 7 में से 4 खाया तो 7 में से 3 बचा, फाइनली इतना बचा। 7 से 7 गया, 5 से गया 2 बार में, मतलब कितना बचा? 3/16। आंसर कितना? 3/16। चलिए एक आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, छोड़िए होमवर्क नहीं दे रहे, रहने दीजिए, रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। आज कल मिलेंगे, कल है आपका 10 तारीख। और वैसे बता देते हैं, जो कल होमवर्क दिए थे उसका सही आंसर बताए थे नेहा, तो वेरी गुड नेहा, बताने के लिए आंसर, ठीक है। चलिए छुट्टी करते हैं, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।